मोबाइल फोन पर बात पूरी होने से पहले ही कॉल कट जाने को कॉल ड्रॉप कहते हैं और इस परिभाषा से देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। इस समस्या से आम आदमी को छुटकारा दिलाने के लिए और इसको लेकर तमाम प्रयास, यानी जिसको हम कहें कि सभी सिग्नल अब तक कमजोर साबित हुए हैं। इसलिए कॉल ड्रॉप की समस्या से पूरा देश आज भी परेशान है। 1 जनवरी 2016 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाने की शुरुआत की थी। इस नियम के मुताबिक कॉल ड्रॉप होने की स्थिति में टेलीकॉम कंपनियों को ₹1 प्रति कॉल ड्रॉप के हिसाब से उपभोक्ताओं को मुआवजा देना था, जिसकी अधिकतम सीमा ₹3 प्रतिदिन तय की गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने TRAI के इस फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि TRAI का फैसला गैर जरूरी, मनमाना और नॉन ट्रांसपेरेंट था। भारत में इस वक्त 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन कनेक्शंस हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दुनिया की बहुत बड़ी डिजिटल आबादी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आज भारत में लगभग हर व्यक्ति के लिए कॉल ड्रॉप की समस्या एक जैसी है और मुझे यकीन है कि आपके साथ भी यह समस्या जरूर आती होगी। टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में हुए इस फैसले का मतलब यह है कि कॉल ड्रॉप के संबंध में TRAI का नोटिफिकेशन अब खारिज हो गया है। हालांकि सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में TRAI का पक्ष रखते हुए कहा कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना नहीं चाहती, पैसे बचाना चाहती हैं। सरकार ने यह भी कहा कि कंपनियों को हर रोज 525 करोड़ रुपए की कमाई होती है और कॉल ड्रॉप पर लगाया गया जुर्माना इस कमाई का सिर्फ 1% है। लेकिन लगता है कि सरकार ने आम आदमी का पक्ष रखने के लिए ठीक से ट्राई नहीं किया, क्योंकि सरकार और TRAI मिलकर 100 करोड़ लोगों की समस्या का समाधान करने में अब तक असफल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में टेलीकॉम कंपनियों का पक्ष वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल रख रहे थे। टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि कॉल ड्रॉप की समस्या तब भी सामने आती है जब फोन पर बात कर रहा व्यक्ति लिफ्ट में चला जाता है या फिर बेसमेंट में होता है। ऐसे में सिर्फ कंपनियों को दोष कैसे दिया जा सकता है? TRAI के मुताबिक कोई कॉल तब ड्रॉप मानी जाती है जब कनेक्शन मिल जाए, बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन सामान्य तरीके से बातचीत खत्म होने से पहले ही उसमें रुकावट आ जाए, तब इसे कॉल ड्रॉप माना जाएगा। हमारे देश में इस वक्त करीब 10 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। कॉल ड्रॉप की समस्या का आकलन करने के लिए TRAI ने 2% का पैमाना यानी बेंचमार्क तय किया है। यानी 2% कॉल्स का ड्रॉप हो जाना सामान्य बात है, स्वाभाविक बात माना जाएगा। लेकिन TRAI के ही एक सर्वे में यह सच सामने आया कि दिल्ली में करीब 7% कॉल्स ड्रॉप होती हैं, जबकि मुंबई में 5.5% कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं। जिन इलाकों में मोबाइल फोन नेटवर्क एक बड़ी समस्या है, वहां पर 12.5% कॉल्स ड्रॉप होती हैं। यानी देश के दूर दराज के इलाकों में हर 10 में से 1 कॉल ड्रॉप हो रही है। TRAI के फैसले के बाद कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने ग्राहकों को प्रति मिनट की जगह प्रति सेकंड के हिसाब से चार्ज करना शुरू कर दिया था, ताकि ग्राहकों को होने वाले नुकसान में कुछ कमी लाई जा सके। लेकिन हमारा मानना है कि यह समस्या का हल नहीं है। कॉल ड्रॉप की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क को सुधारने की चुनौती पूरी करनी पड़ेगी। तभी जनता को बिना कॉल ड्रॉप हुए मोबाइल फोन पर बातचीत करने का पूर्ण स्वराज मिलेगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज हमने टेलीकॉम कंपनियों के कमजोर नेटवर्क और उनकी कमजोर नीयत का एक DNA टेस्ट किया है। हमने अपने विश्लेषण में यह समझने की कोशिश की है कि जनहित के मुद्दों पर सिस्टम और सरकारों की कॉल ड्रॉप क्यों हो जाती है। The person you're trying to reach is not available right now. अगर आप फैसले पॉपुलिस्ट मेजर्स के आधार पर लोगे तो निर्णय यही होगा। मैंने विभाग को कहा है। कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का गुस्सा देश ने कई बार देखा। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना काम ऑपरेटर्स का है और हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो उसे ठीक करें। Operators were not at all obliged to accept their responsibility. We said no, it is your accountability to give good service. वो सेवाएं अच्छी हों, ये काम भी उनका करना है। डिजिटल इंडिया बहुत एक्सपैंड कर रहा है, कंपटीशन आना चाहिए। अपनी ओर से मैंने सारे नियम क्लियर कर दिए हैं, ट्रेडिंग के, शेयरिंग के। देश के लोगों को भरोसा हुआ कि उन्हें कॉल ड्रॉप की मुसीबत से जल्द छुटकारा मिल जाएगा।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने कॉल ड्रॉप को लेकर कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये कंपनियां बाइज्जत बरी हो गई, क्योंकि शायद ट्राई ने इनकी मनमानी रोकने के लिए ठीक से ट्राई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में टेलीकॉम कंपनियों का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील और कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने फैसले के बाद कहा कि सरकार ने कंपनियों पर जुर्माना लगाने का यह फैसला सिर्फ चर्चा में रहने के लिए किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द रेगुलेशन इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी, अल्ट्रा वायरस एंड अनरीजनेबल, और इसलिए कहा है कि रेगुलेटर को कोई ऐसा अधिकार नहीं है रेगुलेशन के अंतर्गत इस किस्म का फैसला करना जब तक ये नहीं मालूम हो सकता किस वजह से कॉल ड्रॉप होता है। कॉल ड्रॉप की वजह हज़ारों हैं। टावर्स को सील किया जाता है, कॉरपोरेशंस टावर को सील करती हैं, राइट ऑफ वे नहीं देते, जब आप लाइन ले करते हो उसको काटा जाता है। जब किसी मंत्री को कॉल ड्रॉप मिनिस्टर बुलाया जाए और फिर रेगुलेटर उसकी हिफाजत करने लगे, मैं नहीं कहता कि उन्होंने इस केस में हिफाजत की, लेकिन अगर आप फैसले पॉपुलिस्ट मेजर्स के आधार पर लोगे तो निर्णय यही होगा। सुप्रीम कोर्ट में ट्राई का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कंपनियों पर आरोप लगाया कि कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए आम आदमी को कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ट्राई और कंपनियां एक दूसरे पर आरोपों के टावर खड़े कर रहे हैं, जिसका बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। कि इस देश में आज 100 करोड़ मोबाइल फोन है, 100 करोड़ लोग आधार पर हैं, 40 करोड़ इंटरनेट है जिसमें 60% मोबाइल बेस्ड है। तो डिजिटल इंडिया के आलोक में जहां भारत आगे बढ़ रहा है और मोबाइल कंपनी ने अच्छा काम किया है, देश के कोने में मोबाइल ले गए, लेकिन सेवा अच्छी हो, संतोषजनक हो, यह भी उनका दायित्व है और सरकार की ओर से हमारा वो आग्रह सदैव रहेगा। फरवरी 2016 में ट्राई ने देश के अलग अलग शहरों में कॉल ड्रॉप की समस्या पर एक टेस्ट किया था, जिसमें ज्यादातर कंपनियां फेल हो गई। Trying to penalize the industry by giving this 3 rupee benefit to the customer is not the way to solve the problem. The solution to the problem is to look at the root cause problems, which is the lack of adequate spectrum and the lack of right of way to put our cell towers. सरकार कहती है कि टेलीकॉम कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहती, जबकि कंपनियों का कहना है कि स्पेक्ट्रम की कमी बेहतर सेवाओं के रास्ते में बाधा है। देश में इस वक्त करीब 5,50,000 मोबाइल टावर्स हैं, जबकि भारत को 10 लाख से ज्यादा टावर्स की जरूरत है। 3G और 4G जैसी सेवाओं के लिए 2100 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3200 मेगाहर्ट्ज तक की हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेकिन इन फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करने के लिए जितने टावर कंपनियों को चाहिए उतने उनके पास नहीं है। रिहायशी इलाकों में मोबाइल टावर्स लगाए जाने का विरोध भी किया जाता है, जिस वजह से देश के रिहायशी इलाकों से 10,000 से ज्यादा टावर्स हटाए गए हैं, जबकि 12,000 टावर्स तकनीकी समस्याओं की वजह से काम नहीं कर रहे। टेलीकॉम कंपनियां एक दूसरे के साथ टावर शेयर भी नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से समस्या का हल नहीं निकल पा रहा। देश में इस वक्त 900 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1800 मेगाहर्ट्ज तक के स्पेक्ट्रम की कमी है। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के नाम पर 2015 में 1,29,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि चीन में मोबाइल कंपनियों ने 2014 में 2,33,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी कंपनियां खर्च कम करना चाहती हैं और फायदा ज्यादा लेना चाहती हैं, जबकि सरकार के पास नियत है लेकिन नीतियों का अभाव है, जिसका खामियाजा देश के 100 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता भुगत रहे हैं। जितने सब्सक्राइबर भारत में बढ़े हैं, उतना टेक्नोलॉजी और उतना इन्वेस्टमेंट नेटवर्क में प्राइवेट ऑपरेटर्स ने नहीं किया है, BSNL और MTNL ने भी नहीं किया है। तो इसके कारण जो आम उपभोक्ता है टेलीफोन का, वो आज भी सारी परेशानियों से गुजर रहा है, चाहे कॉल ड्रॉप हो, आपकी कॉल क्वालिटी हो और या आपके बिलिंग में प्रॉब्लम हो, ये सब परेशानियां अभी भी हैं। हमें ऑनलाइन एक टेंडर्स फिल करने होते हैं, तो उसमें ऑनलाइन टेंडर फिल नहीं हो रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उस साइट में। तो उसमें हमने जो कंसर्न पर्सन से बात करने के लिए फ़ोन किया तो फ़ोन कट गया और पता नहीं क्या हो रहा था, तो वो टेंडर हमारे हाथ से चला गया। कोई किसी को ढूंढना नॉट इजी, तो लाइक जैसे मेट्रो से बाहर आओ, कॉल करो, फ़ोन ही लगता है, फिर बहुत देर तक कॉल ढूंढते रहो, नेटवर्क ढूंढो, अब उस बंदे को ढूंढो, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन इतनी कॉल ड्रॉप होती है कि एक बात आपकी, एक कन्वर्सेशन आपका 5 बार में पूरा हो पाता है कि एक कॉल को 4 बार कॉल करना पड़ता है, इसलिए टाइम तो वेस्ट है, टेंशन अलग बढ़ जाती है इन चीज़ों को लेके। फिर इधर उधर कहीं और को फ़ोन करो, उनको भेजो, ऊपर जाओ, देखो क्या है क्या नहीं, ऐसे में बहुत परेशानियाँ होती।
मोबाइल नेटवर्क के मामले में भारत में 4G के सपने बेचे जा रहे हैं, लेकिन सुधारों की रफ्तार 2G से भी धीमी है और इसके लिए मोबाइल कंपनियों के साथ साथ जनहित के मुद्दों पर ट्राई और टेलीकॉम मंत्रालय की कमजोर नीतियां भी जिम्मेदार हैं। महेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। वैसे भारत में कंपनियां ग्राहकों को भगवान मानने का दावा करती हैं और अपने भगवान यानी ग्राहकों को गुफाओं से लेकर रेगिस्तान और ऊंची पहाड़ियों से लेकर दूर दराज के गांवों तक 4G और 3G सर्विस देने का वादा भी करती हैं। आपने टेलीकॉम कंपनियों के कई लुभावने विज्ञापन टीवी पर देखे होंगे, जहां हिमालय से लेकर समुद्र तट तक आप कहीं भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर नहीं होते, लेकिन विज्ञापनों में अक्सर सपने दिखाए जाते हैं और वो हकीकत से काफी दूर होते हैं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। कॉल ड्रॉप का मुआवजा देने के लिए TRAI के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों को हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए से लेकर 1500 करोड़ रुपए तक ग्राहकों को मुआवजे के तौर पर देने पड़ते अगर TRAI का फैसला लागू हो जाता तो। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं थीं, लिहाजा ये कंपनियां इस लड़ाई को अदालत तक ले गई। मोबाइल कनेक्शंस के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 2016 में भारत में मोबाइल फोन कनेक्शंस रखने वाले ग्राहकों की संख्या 100 करोड़ के पार जा चुकी है और भारत में हर साल 3 से 4 करोड़ नए मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं। इन ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए कंपनियों को भी हर साल 1000 नए मोबाइल टावर्स लगाने होंगे। अभी मोबाइल ऑपरेटर्स हर साल सिर्फ 400 नए टावर्स ही लगा पा रहे हैं। ऑडिट कराने वाली संस्था फेमेट्रिक्स के मुताबिक कॉल ड्रॉप के मामले में दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। दिल्ली में इस वक्त करीब 3 करोड़ 40 लाख मोबाइल फोन कनेक्शंस हैं। इतने ग्राहकों को अच्छी सर्विस देने के लिए कंपनियों को दिल्ली में 300 टावर और लगाने होंगे। लेकिन आपने जो संख्या दिल्ली के मोबाइल फोन्स की देखी, उसका मतलब यह है कि दिल्ली में जो मोबाइल फोन कनेक्शंस हैं वो दिल्ली की आबादी से भी ज्यादा हैं और अगर इस हिसाब से आप देखें तो दिल्ली में तकरीबन हर व्यक्ति के पास औसत 2 मोबाइल फोन कनेक्शंस हैं। फेमेट्रिक्स के मुताबिक दिल्ली में करीब 10% कॉल ड्रॉप्स हो जाती हैं, जबकि मुंबई में करीब 2 करोड़ 11 लाख मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स हैं और मुंबई में करीब 200 नए टावर्स लगाए जाने की जरूरत है। भारत में एक व्यक्ति हर रोज औसतन सिर्फ 17 मिनट फोन पर बातचीत करता है, लेकिन इतनी देर में भी कई बार उसकी कॉल ड्रॉप हो जाती हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद देश के हर व्यक्ति को इंटरनेट से जोड़ना और देश में डिजिटल डिवाइड को खत्म करना है। लेकिन जब लोगों के मोबाइल फोन्स पर सिग्नल ही नहीं आएंगे तो ये डिजिटल डिवाइड भी खत्म नहीं हो पाएगा और ये भारत के लिए अच्छा सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में आज भी 60% से ज्यादा लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन की सुविधा देश के 127 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों के पास है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस हमारे देश में हैं वो 100 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में मोबाइल फोन को किस हद तक तरजीह दी जाती है। यानी घर में अगर शौचालय ना हो तो ये चलेगा, लेकिन घर में मोबाइल फोन जरूर होना चाहिए। लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी कि प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर सरकार किसी न किसी तरह का दबाव जरूर डाले ताकि वो अपनी सर्विसेज में सुधार ला सकें, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाकर अच्छी सर्विस ग्राहकों को दे सकें। अभी हो ये रहा है कि उनके पास अच्छी सर्विस देने के लिए क्षमता नहीं है और वो क्षमता को बढ़ाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उससे उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा। और यही कारण है कि ज्यादातर लोगों को कॉल ड्रॉप का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर एक मुहिम चलाने की जरूरत है और अगर आप चाहते हैं कि इन सर्विसेज में सुधार हो तो आपको भी अपने स्तर पर ऐसे मोबाइल कंपनियों के खिलाफ मुहिम चलाना चाहिए।